हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखिए, हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 2 से 3 क्लास में क्या किया था, पूरा समाप्त किया था, जिसमें हमने आपको अलग से अफर्मेटिव सेंटेंस का अलग क्लास दिया था, निगेटिव सेंटेंस का अलग क्लास, और एक दूसरे क्लास में क्या हुआ था, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ था। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं उसका आज एक्सरसाइज लेकर आया हूं। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और वाक्य हल करना है तो आप इस वीडियो को देखिए। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से आ गया है तो आप इस वीडियो को देखिए या मत देखिए, आप अगला देख सकते हैं वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको एक्सरसाइज हल करना है। तो चलिए पूरा क्लास को देखिए। पहला नंबर लिखा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, किसान खेत जोतते हैं, हमने आपको बताया था, जैसे किसान खेत जोतता है एक वचन, किसान खेत जोतते हैं और अंत में बिंदु भी लगा है। तो बिंदु से हम जान जाते हैं कि किसान, जितने दुनिया में जितने किसान हैं सभी का बात हो रहा है कि किसान खेत जोतते हैं। यहाँ पर बिंदु लगा है ना, तो सभी किसान का बात हो रहा है। जैसे ऐसे लिखा होता किसान खेत जोतता है और अंत में बिंदु नहीं लगा होता, इसका मतलब एक किसान का बात हो रहा है। लेकिन किसान खेत जोतते हैं और बिंदु भी है, इसका मतलब बहुवचन। फार्मर का मतलब किसान, लेकिन जब बहुत सारे किसान होंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मर्स। जैसे बॉय मतलब लड़का और बॉयज मतलब लड़के, तो ऐसे क्या हो जाएगा, फार्मर्स। फार्मर का इंग्लिश क्या होता है, FAR MER, FAR और यस लगाना है तो हो गया फार्मर्स। अब चलिए, फार्मर्स जोतना का इंग्लिश क्या होता है, लिखा होता है PLOUGH। इसे पढ़ेंगे प्लाऊ। क्या पढ़ेंगे, इसे प्लाऊ सिर्फ पढ़ते हैं। तो फार्मर्स प्लाऊ। चलिए, खेत का क्या होता है, फील्ड, लिखेंगे फील्ड। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या, पहला नंबर ट्रांसलेशन होगा फार्मर्स प्लाऊ फील्ड, ये ट्रांसलेशन होगा ना पहले नंबर का। अगला नंबर क्या है, तुम सत्य बोलते हो, बताइए तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। अब देखिए, फार्मर्स बहुवचन है इसलिए यस या यस नहीं लगा है। तुम भी क्या है, बहुवचन है, इसमें भी यस या यस नहीं लगेगा। यू, सत्य बोलना का हमने आपको बार बार बताया है कि सत्य बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक द ट्रूथ, और झूठ बोलना का टेल अ लाई। इन दोनों का इंग्लिश याद कर लीजिए, सत्य बोलना का और किसका, झूठ बोलना का। तो सत्य बोलना का होता है स्पीक द ट्रूथ, TRUTH। तो इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि यू बताइए क्या है, बहुवचन। सूर्य पूरब में निकलता है, हमने आपको बताया था सूर्य क्या है, एक वचन। और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी से पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे द सन। और निकलना या उगना का इंग्लिश होता है राइज। क्या होता है, राइज मतलब निकलना। सूर्य सुबह में सूर्य निकलता है या तो उगता है, द सन राइज RISE, राइज। लेकिन इसमें क्या जोड़ना है, यस, क्योंकि सूर्य एक वचन है। द सन राइजेज पूरब में, इन द ईस्ट, क्या लिखेंगे, इन द ईस्ट, हो गया इन द ईस्ट। और क्या करना है, आपको याद रखना है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। जैसे जो दिशा का नाम होता है ना, दिशा का नाम, उसे उसका पहला अक्षर क्या लिखते हैं, बड़े में। जैसे ई का पहला अक्षर क्या लिखा जाएगा, 4 दिशा होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दिशा का नाम बड़े में लिखा जाता है, नियम है। बाकी जैसे स्टूडेंट को नहीं पता है तो छोटे में लिख देंगे, तभी क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। इतना चीज बच्चों को पता नहीं होता है कि कब में कैपिटल लिखना है, कभी स्मॉल लिखना है। तो चलिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब सूर्य पूरब में निकलता है। वह गणित पढ़ता है, बताइए वह का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश ही होता है। बताइए, ही एक वचन है ना, तो इसमें यस या यस जुटेगा। पढ़ना क्या होता है, रीड। वह गणित पढ़ता है, ही रीड्स, ही रीड्स। अरे भाई, गणित का इंग्लिश क्या होता है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, गणित। तो लिखेंगे ही रीड्स मैथमेटिक्स। और सब्जेक्ट का भी, जो सब्जेक्ट हम नाम लिखते हैं पहला अक्षर बड़े में लिखा जाता है, मैथमेटिक्स। ध्यान से देखते रहिए, नहीं तो आपका क्या करेंगे, जिसे आपको कोई ट्रांसलेशन पूछ लेगा आप गलत लिख देंगे, जैसे गणित का इंग्लिश गलत लिख देंगे। तो देखते रहिए, वह गणित पढ़ता है, ही रीड्स मैथमेटिक्स, ही रीड्स मैथमेटिक्स। तो वह गणित पढ़ता है, ही रीड्स
मैथमेटिक्स। गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है, गाय का इंग्लिश होता है काऊ। अब बताइए इसमें क्या अंत में बिंदु लगा है? तो इससे हम जान जाएंगे कि मतलब सभी यहाँ पर अगर बिंदु लगा होता तो काऊ में यह लगाना होता, बिंदु नहीं लगा है। देखिए और किताब में भी ऐसा ही है, बिंदु नहीं लगा है, इसका मतलब गाय को क्या मानेंगे? एक वचन। गाय हमें दूध देती है, जब बिंदु नहीं लगा है तो इसका मतलब गाय को क्या मानेंगे? एक वचन। काऊ, अब देखिए देना क्या होता है? गिव। तो काऊ गिव मतलब देना, तो लिखेंगे गिव्स, जब एक वचन माना जाएगा। काऊ गिव्स, गाय हमें दूध देती है, काऊ गिव्स। अब किसे देती है? हमें। काऊ गिव्स अस, अस मतलब हमें, मिल्क मतलब दूध। इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा कि काऊ गिव्स मतलब देती है, अस मतलब हमें, मिल्क मतलब दूध। गाय हमें दूध देती है, काऊ गिव्स अस मिल्क। अस मतलब क्या हो गया? हमें। ऐसे ट्रांसलेशन बनाया जाएगा। मैं तुम्हें जानता हूं। अब देखिए मैं का इंग्लिश क्या लिखेंगे? आई। अब उसके बाद लिखिए जानना, तो जानना का इंग्लिश होता है नो, KNOW, इसे पढ़ेंगे नो, KNOW, नो। आई नो, मैं जानता हूं। अब देखिए लिखा है मैं तुम्हें जानता हूं, तो तुम्हें का इंग्लिश क्या लिखेंगे? वाई। इसका मतलब आपको याद रखना है, वर्ब के बाद, नो मतलब जानना, गिव मतलब देना, वर्ब के बाद आप इसका अंग्रेजी लिखेंगे। किसका? तुम्हें, हमें, उसे। यदि आया है सेंटेंस में तो वर्ब के बाद लिख दीजिए आई नो यू, मतलब मैं तुम्हें जानता हूं। वह झूठ बोलता है। बताइए वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। अभी हमने आपको शुरुआत में बताया कि झूठ बोलना का इंग्लिश क्या होता है? टेल अ लाई। तो ही टेल्स, यस झूठी आएगा, ही टेल्स अ लाई। तो सत्य बोलना का बार बार मैं बताता हूं, सत्य बोलना का स्पीक द ट्रूथ, झूठ बोलना का टेल अ लाई। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। मैं अब पढ़ना का इंग्लिश क्या लिखेंगे? रीड। आई रीड, इसमें यस या यस नहीं जुटेगा, आई बहुवचन है, आई रीड। अब क्या पढ़ता हूं? अपनी पुस्तक। बताइए मैं के साथ में अपना का इंग्लिश क्या होता है? माई होता है। आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए दो सेंटेंस है साथ में देख लीजिए। अभी दो और सेंटेंस था अफर्मेटिव का, जैसे पहला नंबर दिया, एक और है, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर। एक प्रश्न और क्या है कि कुत्ते रात में भौंकते हैं, कुत्ते रात में भौंकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, कुत्ते रात में भौंकते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में आपके बुक में यहां पर एक बिंदु लगा है, तो और बाकी ऐसे ही पता चल रहा है कि कुत्ते मतलब बहुत सारे, और बाकी नहीं जान पा रहे तो बिंदु देख लीजिए ना, जहां पर बिंदु लगा होगा इसका मतलब कुत्ते बहुवचन है। जब कुत्ते बहुवचन है तो डॉग नहीं, क्या? डॉग्स। डॉग्स जब बहुवचन हो गया, अब यस या यस नहीं जुटेगा। अब वर्ब क्या है? भौंकना। भौंकना का इंग्लिश हमने आपको एक दिन बताया था कि बार्क होता है, BARK, BARK। डॉग्स बार्क रात में, तो लिखेंगे एट नाइट। रात में का इंग्लिश होता है इन द। बाकी अगर रात में, दिन में, तो रात दिन का जब बात होता है आप वहां पर एट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एट। एट नाइट मतलब रात में। तो हो गया डॉग्स बार्क एट नाइट, मतलब कुत्ते रात में भौंकते हैं। ऐसा सेंटेंस बार बार पूछा जाता है। क्या होता है ना कक्षा 8, 9, 10 उसमें ट्रांसलेशन भी आता है, तो उसमें ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, कुत्ते रात में भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट। अगला नंबर क्या पूछा गया है? वह सुबह 4 बजे उठता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वह सुबह 4 बजे उठता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? सब एक्सरसाइज है। देखिए सब के अंत में ते हैं, ता है, ती है, यही सब लगा है ना, तो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए वह का इंग्लिश क्या होता है? वह का इंग्लिश होता है ही। अब देखिए कौन सा काम हो रहा है? उठना, तो उठना का इंग्लिश होता है गेट अप या वेक अप। उठना का क्या होता है? गेट अप। चलिए यहां पर देखिए उठना का इंग्लिश दो होता है, जैसे आप लोग सुबह में जागते हैं ना, तो जागना या उठना दोनों का इंग्लिश होता है गेट अप, या आप लिखिए वेक अप, चाहे जो लिखिए।
चाहे जो, तो ही लिखेंगे गेट अप, तो क्या करेंगे यहां पर यस लगाना हो, ही एक वचन है ना, ही गेट्स अप। अब सुबह 4 बजे तो क्या होगा, लिखा जाएगी ही गेट्स अप, लिखेंगे यहां पर 8 मतलब 4 बजे, तो यहां पर भी 8 लगेगा, किसका यूज होगा, 8 का। तो 4 बजे लिखेंगे 4 बजे का इंग्लिश होता है ओ क्लॉक, सुबह तो लिख दीजिए मॉर्निंग, क्या लिखिए, तो मॉर्निंग। देखिए ऐसा सेंटेंस चुन लीजिए, यदि ऐसा सेंटेंस आ जाएगा कि वह 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, तो आप ऐसे लिखेंगे 8 4 8 5 8 6 जैसे वह 6 बजे उठता है, ही गेट्स अप 8 6, वह 7 बजे उठता है, ही गेट्स अप 8 7, वह 8 बजे उठता है, ही गेट्स अप 8 और सुबह लिखा है मॉर्निंग, शाम लिखा है नाइट, कल लिखा है टुमारो। तो क्या हो गया, 10 सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का था। 10 सेंटेंस अफर्मेटिव का ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन बनाना है। ऐसे आप कोई भी बुक ले लीजिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ना अफर्मेटिव का सेंटेंस ऐसे ही बनाइए। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको स्पेलिंग याद हो जाएगा। जैसे पूरब का इंग्लिश होता है ईस्ट, निकलना का होता है राइजेस। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। चलिए पहले नंबर का ट्रांसलेशन देखिए, वह गाना नहीं गाती है। जब वह गाना नहीं गाती है तो वह का इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, क्योंकि यह एक लड़की है, वह गाना नहीं गाती है, सी। अब एक वचन के साथ डज नॉट लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखिए बताए कितने लोगों का सही है, सिंग अ सॉन्ग। तो पहले का ट्रांसलेशन हो जाएगा सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये लड़के, हमने आपको बताया था ये लड़के और वे लड़के का इंग्लिश क्या होता है, तो ये लड़के का इंग्लिश हमने आपको बताया था दीज बॉयज। वे लड़के दोज बॉयज, ये लड़के दीज बॉयज। दीज बॉयज, अब बताइए जब बहुवचन होता है तो क्या लिखते हैं, डू नॉट। तो दीज बॉयज डू नॉट, शोर मचाना का क्या होगा, मेक अ नॉइज। तो दीज बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज, ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। चलिए इसका भी ट्रांसलेशन हो गया है। जिसका गलत होगा आप लोग क्या करेंगे, बनाते रहिए। वह अपना कपड़ा नहीं धोता है, हो जाएगा ही डज नॉट। एक लड़का है वह अपना कपड़ा नहीं धोता है, ही डज नॉट। बताइए धोना का होता है वाश, तो वाश अपना कपड़ा। बताइए ही के साथ में अपना का इंग्लिश होता है हिज क्लोथ्स, मतलब बहुत सारे कपड़े। तो वह अपना कपड़ा नहीं धोता है, ही डज नॉट वॉश हिज क्लोथ्स, वह अपना कपड़ा नहीं धोता है। अगला नंबर, राम झूठ नहीं बोलता है, लिखा जाएगा राम। राम भी नेम है, नेम एक वचन होता है। राम डज नॉट, बताइए झूठ बोलना का क्या होता है, टेल अ लाई। तो क्या राम डज नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई, इसका भी ट्रांसलेशन हो गया है। चलिए साथ में लिखते रहिए जिसका गलत होगा, नहीं तो अगर नहीं लिखना है समझते रहिए। वह मेरी बात नहीं मानती, वे, जब वे हो तो वे का इंग्लिश क्या लिखते हैं, दे। वे अगर अकेला रहेगा तो दे, और वे लड़के वे लड़कियां तब दोज। वे बहुवचन है, दे डू नॉट, बात मानना का होता है ओबे, ओ बी ई वाई, ओबे मतलब बात मानना। वे मेरी बात नहीं मानते हैं, दे डू नॉट ओबे मी, मी मतलब मेरी या मुझे। लिखा क्या जाएगा कि वे मेरी बात नहीं मानते हैं, दे डू नॉट ओबे मी। मेरी का इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, मी। दे डू नॉट ओबे मी। अगला नंबर, हरी पतंग नहीं उड़ाता है। हरी एक लड़के का नाम है, लिखा जाएगा हरी ऐसे, तो हरी। अब लिखा जाएगा डज नॉट, अगर आपने ऐसे लिखा है तभी सही माना जाएगा, हरी ऐसे आई। बाकी बड़ी का मात्रा है इसलिए हमने क्या लिख दिया, डबल ही, ऐसे लिखेंगे तभी सही माना जाएगा। जैसे सूरज, बहुत लोग हिंदी में सूरज ऐसे लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में यू लिखते हैं, बड़ा हुए लेकिन क्या लिखते हैं, यू। तो क्या करेंगे, ऐसे यहां पर आप लिखिए HARI, जब बड़ी है तो आप डबल ही लगा दीजिए। हरी डज नॉट, हरी डज नॉट। बताइए उड़ाना का क्या लिखेंगे,
फ्लाई। हरी डज नॉट फ्लाई, लिखेंगे काइट। हरी डज नॉट फ्लाई काइट, हरी पतंग नहीं उड़ाता है। वह तुमसे बात नहीं करता है, वह का इंग्लिश क्या होगा? ही डज नॉट, ही एक वचन है तो एक वचन के साथ में डज नॉट, और बात करना का होता है टाक। क्या होता है? तो ही डज नॉट टाक, वह तुमसे बात नहीं करता है। ही डज नॉट टॉक टू यू। अगर यहां पर टू लगाएंगे और सही माना जाएगा, जो यहां पर टू नहीं लगाएगा तो ऐसे बन जाएगा ही डज नॉट टॉक यू। अगर टू लगाएंगे और सही माना जाएगा ही डज नॉट टॉक टू यू। जैसे टॉक टू मी मतलब मुझसे बात करो, टॉक टू मी मुझसे बात करो, तो बीच में टू लगाया जाता है। टॉक के बाद जैसे टॉक टू मी, टॉक टू यू, यहाँ पर टू लगता है। जैसे मेक एन वाई टेल अ लाई, वैसे टॉक टू मी, टॉक टू यू, यहाँ पर क्या लगता है? टू। तो हो गया अगला नंबर। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर बिंदु लगा है तो लिखेंगे द टीचर्स या टीचर्स। यहाँ पर द लगाइए या मत लगाइए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि द टीचर्स, द टीचर्स। अब टीचर्स बहुवचन हो गया तो डू नॉट, द टीचर्स डू नॉट टीचर्स, तो लिखेंगे टीच। इसमें यस या इस तो नहीं लगेगा तो लिखेंगे टीच। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, द टीचर्स डू नॉट टीच। कक्षा में लिखेंगे इन द क्लास। क्या लिखेंगे? इन द क्लास, इन द क्लास। चलिए अगला नंबर। अगला नंबर है चंद्रमा दिन में नहीं निकलता है। चंद्रमा एक वचन माना जाएगा, लिखा जाएगा द मून। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक वचन माना जाता है और उसके पहले द लिखा जाता है। द मून मतलब चंद्रमा दिन में नहीं निकलता है। द मून डज नॉट, डज नॉट निकलना का होता है राइज। द मून डज नॉट राइज दिन में, तो लिखिए इन द डे। तो आप क्या करेंगे, या इसमें जैसे चंद्रमा दिन में नहीं निकलता है, इसका अंग्रेजी ऐसे बना जाता है द मून डज नॉट राइज, यहां पर लिखा जाता है ड्यूरिंग डे। ड्यूरिंग यहां पर जो लिखा गया है में, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है, ड्यूरिंग डे मतलब दिन के समय में। ड्यूरिंग मतलब इसका हिंदी होगा ड्यूरिंग का, ड्यूरिंग डे का हिंदी होगा दिन के समय में। तो द मून डज नॉट राइज ड्यूरिंग डे। जैसे आप यहां पर लिख दिए हैं ऐसे कि द मून डज नॉट राइज इन द डे, तब भी सही माना जाएगा। भाई मे का इंग्लिश क्या होता है? इन। अगर इन द डे लिखें तब भी सही माना जाएगा, एट डे लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, और ड्यूरिंग डे लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा। तो एक स्पेलिंग और जानते रहिए, जैसे अगर ऐसा आपके सामने प्रश्न आ जाए कि चंद्रमा दिन में नहीं निकलता है, तो ट्रांसलेशन ऐसे बनाइएगा द मून डज नॉट राइज ड्यूरिंग डे। क्या लिखिए? DURING ड्यूरिंग डे। तो ड्यूरिंग लगाएंगे सबसे सही माना जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। तो चलिए आज हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट। अच्छा एक और है, अच्छा ये 10 नंबर था। चलिए आदमी नहीं जाते हैं, यहां पर बिंदु लगा है। तो आदमी का इंग्लिश होता है मैन, लेकिन बहुत आदमी का इंग्लिश होता है मेन। जैसे मैन मतलब MAN, मैन मतलब आदमी। तो आदमी का बहुवचन यदि आपको बनाना है, यस लगाएंगे गलत माना जाएगा। मैन मतलब आदमी और मेन मतलब बहुत सारे आदमी ना, मेन मतलब बहुत सारे आदमी, लिखा जाएगा द मेन, द मेन। आदमी नहीं जाते हैं, द मेन डू नॉट गो, द मेन डू नॉट गो। आदमी नहीं जाता है, द मैन डज नॉट गो। आदमी नहीं जाते हैं, तो यहां हो जाएगा द मेन डू नॉट गो। तो क्या हो गया, पूरा ट्रांसलेशन हो गया है। चलिए ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, घर पर ट्रांसलेशन पूरा करते रहिए। चलिए अगला नंबर अब हम कल पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।